हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और किस मेडिसिन का कितना डोज पेशेंट को देना होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे टेबलेट्स के बारे में, सिरप्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एसिक्लोविर। तो जिन मेडिसिन के अंत में अगर बिर शब्द आ जाता है तो वो वायरल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती हैं। तो यहाँ पर एसिक्लोविर जो कि एक वायरल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है। वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ जैसे कि चिकन पॉक्स और हर्पीज़, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं चिकन पॉक्स और हर्पीज़। तो यहाँ पर एसिक्लोविर मेनली चिकन पॉक्स और हर्पीज़ में यूज़ होता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे। क्यूआईडी मतलब कि दिन में 4 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 80 इंटू 50 इज इक्वल टू 4000 मिलीग्राम। तो पर डे इस पेशेंट को आप 4000 मिलीग्राम एसिक्लोविर दे सकते हैं। तो 4000 मिलीग्राम के कई डिवाइडेड डोज आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमॉक्सिक्लेब। एमॉक्सिक्लेब में होता है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट। यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम होता है, जबकि पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट ये होता है 125 मिलीग्राम। इन दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से एमॉक्सिक्लेब बनता है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 625 मिलीग्राम। तो इसी के कारण इसको एमॉक्सिक्लेब 625 या मॉक्सिकाइंड 625 के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे में आप इसके 2 डिवाइडेड डोज रख सकते हैं, मतलब कि बीडी। तो अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम का है तो 25 या 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 1250 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम। तो 1250 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम को आप 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। तो यहाँ पर एमॉक्सिक्लेब 625, तो 625 और 625 ये 1250। तो अगर इसको आप बीडी दे रहे हैं तो टोटल हो जाता है ये 1250, जो कि ये इस रेंज में अवेलेबल है। तो एमॉक्सिक्लेब का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि लंग्स में इन्फेक्शन, कान में किसी टाइप का इन्फेक्शन है, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए पेशाब की नली में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। अगर इस सिचुएशन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो यहाँ पर एमॉक्सिक्लेब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे, इसको हम डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं एज अ बीडी। तो यहाँ पर भी अगर कोई 50 किलोग्राम का पेशेंट है तो 20 से 40 इंटू 50 इस इक्वल टू 1000 से 2000 मिलीग्राम। तो इसकी पर डे 1000 से लेकर 2000 मिलीग्राम पेशेंट को डोज दे सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई या निमोनिया, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूटीआई के केस में या निमोनिया के केस में पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो कि फ्लैजिल 400 मिलीग्राम के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 15 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे टीडीएस, मतलब कि दिन में इसको आप 3 टाइम दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 15 से लेकर 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 750 मिलीग्राम से लेकर 2500 मिलीग्राम। तो इस डोज को आप कई डिवाइडेड डोज में जैसे कि टीडीएस फॉर्म में दे सकते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक्स और एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन होती है। ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, पहली एंटीबायोटिक, दूसरी एंटी प्रोटोजोअल। इसका यूज़ जीआईटी मतलब कि आंतों में इन्फेक्शन या एमीबियासिस को ठीक करने में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिफेक्सिम। सिफेक्सिम एक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है, जो कि टेक्सिम ओ सेफिक्स 100 इस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में।
तो इसको 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे एज अ बीडी, मतलब 2 डिवाइडेड डोज में इसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 8 इंटू 50 इज इक्वल टू 400 मिलीग्राम। तो 400 मिलीग्राम ये पर डे पेशेंट को दी जा सकती है कई डिवाइडेड डोज में। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ टाइफाइड। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड है तो उसको 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे और 2 डिवाइडेड डोज में इसको दिया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर भी देखिए 50 किलोग्राम का कोई पेशेंट है तो 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो मैक्सिमम 1000 मिलीग्राम को आप 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। तो सेफेक्सिम जो कि एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन मतलब कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या टॉन्सिलाइटिस। अगर देखिए किसी भी शब्द के आगे अगर आइटिस शब्द आ जाता है, आइटिस शब्द आ जाता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए ब्रोंकस में किसी टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि सांस की नली में किसी टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर देखिए टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इन केसेस में सेफेक्सिम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीफोडॉक्सिम। सीफोडॉक्सिम का यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है। अगर देखिए लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि निमोनिया हो जाता है, या यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो मेनली यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे और वो भी डिवाइडेड डोज में इसको दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम का अगर कोई पेशेंट है तो 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम आप पर डे इस मेडिसिन को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन भी एक एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको भी 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मतलब कि इसको ओडी दिया जाता है, दिन में एक ही बार ये मेडिसिन दी जाती है। तो अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम को एक ही बार में देना होता है। लीवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका यूज़ लंग इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन की डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे और इसको भी देखिए पेशेंट को दिन में एक ही बार दिया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम की ये मेडिसिन दिन में एक ही बार पेशेंट को दी जाती है और इसका भी यूज़ एज अ एंटीबायोटिक्स है। तो लंग इन्फेक्शन मतलब कि निमोनिया और ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक्स की तरह काम करती है। एंटीपायरेटिक्स मतलब कि फीवर को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है और ये माइल्ड पेन किलर की तरह भी काम करती है, मतलब कि दर्द निवारक ये टेबलेट होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट 10 किलोग्राम का है तो 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम ये पेशेंट को दे सकते हैं। अगर वही कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 50 गुणा 15 इज इक्वल टू 750 मिलीग्राम। तो 50 किलोग्राम पेशेंट को ये 750 मिलीग्राम देनी होती है और 10 किलोग्राम पेशेंट को ये 150 मिलीग्राम देनी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में। तो ये एक फ्लूरोक्विनिनोल क्लास की मेडिसिन होती है जो कि एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। इसको पेशेंट को 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का वजन 10 किलोग्राम है तो 10 गुणा 15 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम। अगर किसी पेशेंट का वजन 50 किलोग्राम है तो 50 गुणा 15 इज इक्वल टू 750 मिलीग्राम। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप बता सकते हैं किस पेशेंट को कितनी मेडिसिन देनी होती है। तो इसका यूज़ निमोनिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। ये एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है और इसको 15 से लेकर 20 मिलीग्राम
पर केजी पर डे के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। और इसको देखिए 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं एज अ बीडी। तो अगर यहाँ पर कोई 50 किलोग्राम का पेशेंट है तो 50 इंटू 15 से लेकर 20 मिलीग्राम इजिकल टू 750 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम ये पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। अगर किसी पेशेंट को लंग इन्फेक्शन है, मतलब कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर यूज़ होता है। दूसरा मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसको मेनिंजिस के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर मेनिंजिस में किसी टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब की नली में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो कि फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, तो इसको 3 से लेकर 6 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, और ये एक सप्ताह में एक ही बार देनी होती है, मतलब कि वंस आ वीकली। यहाँ पर भी अगर 50 किलोग्राम का कोई पेशेंट है तो उसको 50 और 3 से लेकर 6 मिलीग्राम, मतलब कि 150 से 300 मिलीग्राम वीकली ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन जो कि 0.2 से लेकर 0.4 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, और इस डोज को भी आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, जैसे कि टीडीएस, मतलब कि दिन में इसको आप 3 बार दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 50 इंटू 0.2 से लेकर 0.4 इजिकल टू 10 से लेकर 20 मिलीग्राम, तो इसको 10 से लेकर 20 मिलीग्राम इसको आप टीडीएस भी दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ नोजिया मतलब कि मतली, और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी, और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो होती है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मीटोक्लोप्रामाइड, जो कि बोमिनॉर्म के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है, और इसको आप टीडीएस 3 बार दिन में दे सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट 50 किलोग्राम का है तो 50 इंटू 0.1 इजिकल टू 5 मिलीग्राम। बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ नोजिया मतलब कि जी मचलाना, और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आना, हार्ट बर्न और लॉस ऑफ एपेटाइट भूख ना लगना, इन केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ बच्चों से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में। तो अगर किसी बच्चे को फीवर मतलब कि बुखार है तो उसको कितना डोज पैरासीटामोल का देना होता है, तो उसको 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ये मेडिसिन देनी होती है। अगर बच्चे का वजन 5 किलोग्राम है तो 5 गुणा 15 इजिकल टू ये मेडिसिन पर डोज 75 मिलीग्राम पेशेंट को देनी होती है। पैरासीटामोल के भी काफ़ी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कालपोल, मीडोमोल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर किसी बच्चे को सर्दी मतलब कि कोल्ड, खांसी, जुकाम है तो यहाँ पर सॉल्वेंट कोल्ड या बिकोरिल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए पैरासीटामोल, फेनिलएफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनामाइन मिलेट के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देखने को मिलती हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 5 से लेकर 10 ड्रॉप बीडी मतलब कि दिन में 2 बार, या टीडीएस मतलब कि दिन में 3 बार इन मेडिसिन को दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर बच्चों में एलर्जी, स्नीजिंग मतलब कि छींक, या शरीर में इस टाइप के देखिए लाल रंग के चकते पड़ जाते हैं, मतलब कि रैशेस हो जाता है, तब यहाँ पर सिट्रिजिन ड्रॉप का यूज़ किया जाता है, जो कि ज़िरटेक के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 0.25 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को देते हैं। अगर बच्चे का वजन यहाँ पर 5 किलोग्राम है तो 5 इंटू 0.25 मिलीग्राम इजिकल टू 1.25 मिलीग्राम के हिसाब से पेशेंट को ये दे देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर बच्चों में एलर्जी, रनी नोज मतलब कि नाक बहना, और स्नीजिंग मतलब कि छींक आना, तब यहाँ पर मॉन्टेर एलसी किट के नाम से मार्केट में एक सिरप अवेलेबल होती है, उसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पर डे आप यहाँ पर 5 ml पेशेंट को ये दी जाती है।
और 5 से लेकर 6 साल के बच्चे के ऊपर ही इसका यूज़ किया जाता है। अगर बच्चा 4 साल, 3 साल, 2 साल का है तब इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गिरलिंगटस बीएम के बारे में। अगर बच्चे को एस्थमा मतलब कि दमा, ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस की नली में सूजन आ जाती है, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, या खांसी आती है तो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी भी 5 ml मैक्सिमम डोज पेशेंट को देनी होती है और 4 से 5 साल के बाद ही इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज़ेनफ्लॉक्स के बारे में। ज़ेनफ्लॉक्स में होता है ऑफ्लॉक्सासिन। तो ऑफ्लॉक्सासिन जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्किन में हो जाता है, लंग्स में हो जाता है या एयर मतलब कि कान में हो जाता है तब इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को ये 5 ड्रॉप बीटी मतलब कि सुबह शाम 5-5 इसकी 2 बार ड्रॉप दी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमनिक्स 100। इसमें होता है सेफेक्सिम। सेफेक्सिम जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और ईयर इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 8 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दी जाती है और ये डोज जो होती है वो 6 मंथ से लेकर 12 साल के बच्चे में कैलकुलेटेड डोज होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोफ्लोसिन एम। सोफ्लोसिन एम में होता है ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। तो इसका यूज़ अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टमक मतलब के पेट के अंदर हो जाता है या डायरिया मतलब के दस्त या पेचिश हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली होती है, अगर देखिए किसी भी मेडिसिन में अगर 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है तो आप यहाँ पर उसके एक मेडिसिन की डोज कैलकुलेट कर वो मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑफ्लॉक्सासिन की डोज याद है तो इसके बेस पर आप पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं, या मेट्रोनिडाजोल की अगर डोज याद है तो इसकी डोज को कैलकुलेट कर आप पेशेंट को ये दे सकते हैं। तो ऑफ्लॉक्सासिन 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ये मेडिसिन दे सकते हैं और मेट्रोनिडाजोल 30 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ये पेशेंट को दे सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को जो है डोज कैलकुलेट करके पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पोर लेग पाउडर के बारे में। अगर बच्चे में डायरिया मतलब कि दस्त होता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर बच्चा 6 मंथ अराउंड है तो स्पोर लेग का आधा पैकेट बच्चे को देना होता है। अगर बच्चा 6 मंथ से ज़्यादा का होता है तो 1 पैकेट इस केस में पेशेंट को मतलब के बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑनडेम सिरप के बारे में। ऑनडेम के अंदर होता है ऑनडेनसेट्रॉन या डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन या ऑनडेनसेट्रॉन का यूज़ वोमिटिंग मतलब कि उल्टी में यूज़ किया जाता है। तो वोमिटिंग अगर बच्चा मिल्क का पाचन नहीं कर पाता है और मिल्क को देखिए उल्टी के रूप में बाहर कर देता है तब यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 6 मंथ तक के बच्चे में इसको अवॉइड करना होता है मतलब कि इसको नहीं देना होता है और 6 मंथ के बाद में ये 0.5 ml पेशेंट को देना होता है और 7 मंथ के बाद में ये पेशेंट को 1 ml देना होता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 0.13 से लेकर 0.26 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलकेरिया फ्लोरी कम 6S। इसका यूज़ बच्चों के दांत को स्ट्रॉन्ग करने में किया जाता है। दांत के साथ साथ बच्चों में जो बोन होती है मतलब कि हड्डी होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में इसका यूज़ किया जाता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 2 टैबलेट बीटी मतलब कि सुबह शाम 2-2 टैबलेट पेशेंट को ये दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेजो क्लियर स्प्रे के बारे में। अगर बच्चे में जुकाम या नेजल कंजेशन मतलब कि नाक जो है ठस जाती है तो यहाँ पर बच्चे को 2-2 ड्रॉप 2 टाइम बच्चे की नोज में ये डाल दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइक्लोपाम या कोलीमैक्स ड्रॉप के बारे में। तो इसका यूज़ पेट दर्द
पेट में ऐंठन, पेट में मरोड़, ये अगर सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तब यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो लगभग 3 मंथ के बच्चे में ये 1 से लेकर 4 ड्रॉप पेशेंट को दे सकते हैं और 3 महीने के बाद 5 से लेकर 10 ड्रॉप साइक्लोपाम को 6 मंथ के ऊपर यूज़ किया जाता है। बात करें इसके ml में तो 0.5 ml पर डे पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टीविटामिन ड्रॉप्स के बारे में, जो कि मार्केट में जिंकोबिट ड्रॉप्स के नाम से भी अवेलेबल होती है। तो अगर बच्चा 3 से लेकर 6 महीने का है तो उसको 8 से लेकर 10 ड्रॉप BD मतलब कि 8-8 या 10-10 ड्रॉप सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। ये बच्चे की ग्रोथ और हेल्थी रखने में यूज़फुल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल सिरप के बारे में। तो जैसे कि A to Z सिरप, ये बच्चों की भूख बढ़ाने और बच्चों को हेल्थी रखने में यूज़फुल होता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 2 टीस्पून पर डे 1 गिलास पानी में, मतलब ये लगभग 5 ml सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओरोफर XT। इसमें होता है फेरस एस्कॉर्बेट, जिसका यूज़ एनीमिया मतलब कि खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर देखिए बच्चे का वजन 5 किलोग्राम है तो 5 × 2 मिलीग्राम मतलब कि 10 मिलीग्राम मतलब कि इसका 1 ml पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन के बारे में। अगर बच्चे को नींद नहीं आती है तब इसका यूज़ किया जाता है। ये एक सेडेटिव ड्रग है, मतलब कि सुला देने वाली ड्रग होती है। इसका यूज़ जो होता है बहुत रेयरली यूज़ होता है, मतलब कि जब नीड हो तभी इसका यूज़ करना चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 30 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी सिंगल डोज में ये देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले ये 2 साल के ऊपर के बच्चे को ही देना होता है। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको ये 200 मिलीग्राम मतलब कि इसका 5 ml देना होता है। अगर बच्चे की एज 5 से लेकर 6 साल है तो उसको आप 10 ml मतलब कि 400 मिलीग्राम इसको दे सकते हैं। और इसको देखिए रात में सोते टाइम ही इसका यूज़ करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि देखिए रात के टाइम जो एस्के हेलमिंथीज मतलब के जो कीड़े होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एल्बेंडाजोल को लेने से पहले कुछ फैटी या कुछ मीठा लेना चाहिए, जैसे कि मीठा दूध। तो इसके पीने से क्या होता है, एल्बेंडाजोल का जो एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी है, जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू।